दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिले और साथ ही साथ एक अच्छा पैकेज हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो। लेकिन इन सब के लिए आपको करना पड़ता है कुछ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की हम बात नहीं करें क्योंकि हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट होना है। अगर आप 11th-12th में हैं और आपका प्लान है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाना है और जैसे ही मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं या फिर 12th के बाद भी अगर आप जाना चाहें तो 12th के बाद भी बहुत सारी कंपनी हैं जो आपको ईजिली जॉब दे देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पॉइंट पर। अगर आपने इन पर काम करना शुरू कर दिया तो ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब में, ये याद रखिएगा, हर हाल में एंट्री मिल जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। वो 5 पॉइंट कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने अभी 12th किया है और आप ग्रेजुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन 5 चीज़ों पर काम करना आज ही से शुरू कर दें। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में हैं, तो भी आप इस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप पास हो चुके हैं तब भी आपको इन पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिलेगी। नंबर 1 हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट पर। आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। सपोज करें अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पर एक अच्छी कमांड आपको रखनी है। आप कॉमर्स से कर रहे हैं तो बीकॉम के जो सब्जेक्ट हैं उन पर अच्छी कमांड करें। बीए कर रहे हैं तो बीए में आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीए कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि बीए में एडमिशन लेने का, तो इंग्लिश को ज़रूर कंसीडर करिएगा। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को अच्छा करने में। तो पहला आपका जो पॉइंट है वो है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करें। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो क्या पॉइंट है, वो है आपकी स्किल्स। स्किल्स में आपके सब्जेक्ट के अलावा हम बात करेंगे। जो सब्जेक्ट की बात थी वो हमने फर्स्ट पॉइंट पे कर लिया। स्किल की जब बात आती है तो आपकी जर्नल अवेयरनेस आपके काम करेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपके लिए काम करेगा। हाजिर जवाबी, आप किसी को कितने अच्छे से क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं, आप किसी को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स में आती हैं। तो स्किल पर आपको काम करना है। अपना कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग इतना स्मार्ट होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। बॉस के साथ आपको डिस्कस करना है, कलीग आपको होंगे, हो सकता है आपको मार्केटिंग में मार्केटिंग की जॉब दे दी जाए, मार्केट में कुछ प्रोडक्ट सेल करने को दे दी जाए, कुछ पर्टिकुलर डील आपको क्रैक करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही काम आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड के बाद थर्ड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो इंग्लिश स्पोकिंग। इंग्लिश स्पोकिंग को आप अपने एक तरीके से होता है ना हथियार बना के रखें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आपका काम चल जाए, लेकिन एक टाइम के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं, इंग्लिश मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश की कमी को आप एक टाइम के बाद ज़रूर फील करेंगे। तो इसलिए इंग्लिश पर काम करना ज़रूर शुरू करें। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने कुछ समय 4 से 6 महीने भी अगर आपने इस पर डेडिकेट होकर दे दिए तो बहुत अच्छी यानी फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलना सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें 2 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप ध्यान रखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आप चाहें तो सेपरेट वीडियो हमारा है ऑलरेडी, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्सटर्नल अगर हम बात करें पर्सनालिटी में तो आपका जो अपीयरेंस है उसमें आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, फेशियल जो एक्सपोजर आपके एक्सप्रेशन हैं वो आपके हो सकते हैं। जिन चीज़ों को आप लोग आसानी से देख के और ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये बंदा क्या है, वो आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी में आते हैं।